नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज मैं आपको एक राजनीतिक किस्सा सुनाने के लिए अपने साथ अतीत में ले चलता हूं। इलाहाबाद की नैनी जेल का दरवाज़ा, तारीख फरवरी 1945, रात का वक्त है। जेल की वैन रुकती है, उसमें से एक बुजुर्ग नीचे उतरता है। उसको आवाज़ सुनाई देती है, पापू। वो नज़र घुमाता है, सड़क के दूसरी तरफ एक जवान लड़की खड़ी हुई है, यूं हाथ ऊपर किए हुए, लैंप पोस्ट के नीचे, और उसकी हाथ में एक दुधमुहा बच्चा है, यही कोई 7-1 महीने का। कौन है ये लोग और क्यों ये क्षण ऐतिहासिक है? अगर मैं आपको बताऊं कि सड़क के उस तरफ खड़ा बुजुर्ग और इस तरफ खड़ी वो महिला और उसका बच्चा 37 साल तक इस देश पर हुकूमत करने वाले हैं, तो शायद दिलचस्पी भी जाग जाए और इशारे भी मिल जाएं। वो शख्स थे पंडित नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के चलते जेल में बंद थे। जेल में रहने के दौरान ही उन्हें पता चला कि उनकी बेटी इंदिरा माँ बनी है। इंदिरा और फिरोज के लिए तो बिला शक ये बहुत खुशी का मौका था भी, नेहरू के लिए भी गदगद होने की बात थी। इंदिरा लगातार नेहरू को खत लिख रही थी, बेटे की तस्वीरें भेज रही थी। फिरोज और इंदिरा नाम भी सुझा रहे थे, मगर आमने सामने देखने का ये पहला मौका था। और ये मौका उन्हें यूं मिला कि फिरोज को कहीं से पता चला कि अमुक तारीख को जवाहर को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाएगा, और इस ट्रांजिट के दौरान वो एक रात इलाहाबाद के पास की नैनी जेल में गुजारेंगे। तो फिरोज और इंदिरा अपने बेटे राजीव को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। राजीव का नाम राजीव कैसे पड़ा, इसकी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। फिरोज और इंदिरा ने नेहरू को खत लिखे, उसमें कई नाम सुझाए। उसमें से नाम चुना गया राजीव, क्योंकि 8 बरस पहले नेहरू की पत्नी का देहांत हो गया था और उनका नाम था कमला, और राजीव का अर्थ भी कमल होता है। मगर कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि राजीव का नाम सिर्फ राजीव नहीं, या कि जैसा कि हमारे गांव में कहते थे सिर्फ राजू नहीं। राजीव के नाम के आगे 2 शब्द और भी जुड़े हुए थे, जिसके बारे में ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को नहीं पता है। राजीव के नाम के आगे दूसरा जो शब्द जुड़ा था वो था रत्न। नेहरू ने खुद ये नाम तय किया था। रत्न का अर्थ होता है जवाहर, यानी कि नाना और नानी के नाम से नाती का नाम बना। एक तीसरा शब्द भी है। नेहरू को अपनी लिखत पढ़त में पर्शियन भाषा के इस्तेमाल का बहुत शौक था, और एक शब्द था जो उनके ज़हन में बेहद खूबसूरती से टका हुआ था। वो शब्द था बिरजिस। बिरजिस का अर्थ होता है बृहस्पति, यानी कि गुरु। ये पर्शियन भाषा का शब्द है, और बिरजिस जुपिटर को कहा जाता है कि जो वहाँ की माइथोलॉजी के हिसाब से देवताओं के राजा हुआ करते थे, या देवताओं के पिता। और यदि भारतीय परंपराओं की बात करें, भारतीय शास्त्रों की, तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। तो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री का पूरा नाम था राजीव रत्न बिरजिस गांधी। एक नाम और था, एक शब्द जो नेहरू ने सुझाया था, लेकिन फिरोज ने उससे इनकार कर दिया। दरअसल नेहरू चाहते थे कि उनके नाती के नाम में नेहरू शब्द भी जुड़े, लेकिन फिरोज को इससे इत्तेफाक नहीं था। ये इकलौता मौका नहीं था जब फिरोज ने नेहरू की बात को नकारा हो। जीप घोटाला, बैंक घोटाला, या फिर दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार केरल की नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त करने का मामला, नेहरू के प्रतिपक्ष में विरोधी दल के नेताओं से ज़्यादा उनके अपने दामाद फिरोज गांधी खड़े रहा करते थे। फिरोज और नेहरू की अदावत का किस्सा फिर कभी ये भी बताएंगे कि क्या हालात थे जिनके चलते फिरोज और इंदिरा एक ही दिल्ली में अलग अलग छतों के नीचे गुजर बसर किया करते थे, या कि ये किस्सा कि कैसे फिरोज की मौत से पहले परिवार एकजुट होने की नए सिरे से कोशिश कर रहा था। देहरादून के बोर्डिंग स्कूल से राजीव और संजय माँ और पिता के साथ छुट्टियां मनाने कश्मीर गए थे, और जब लगा कि तस्वीर मुकम्मल हो गई है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो हार्ट अटैक के चलते फिरोज़ की मौत हो गई। DLallanTop.com पर सियासत के, समाज के, क्रिकेट के, सिनेमा के तमाम किस्से हम आपको सुनवाते और पढ़वाते रहेंगे। शुक्रिया।